सत साहेब, अभी हम हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम। ये है परमेश्वर कबीर साहब। क्या लिखा है? जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब अविनाशी परम पुरुष परमेश्वर कबीर साहब जी असंख्य पंखुड़ियों वाले एक विशाल कमल के पुष्प पर विदेह विलक्षण देह शरीर तजोमय शरीर में अकेले विराजमान थे। असंख्य पंखुड़ियों वाले एक विशाल कमल के पुष्प पर कौन चले गए? फिर परमात्मा ने क्या रचना किया? ये परमात्मा है, ये लोक, अनामी लोक ऊपर, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक। क्या लिखा है? सर्वप्रथम कमल पुष्प पर बैठे बैठे परमेश्वर कबीर साहेब जी ने अपनी एक वचन शक्ति से चार अमर लोक की रचना की। अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक। फिर ऊपर अनामी पुरुष जी ऊपर, अगम पुरुष जी, अलख पुरुष जी, सतपुरुष जी। क्या लिखा है? ऊपर के इन चारों अमर लोकों में परमेश्वर कबीर साहब जी ने कमल पुष्प रूपी सिंहासन की रचना की और नराकार पुरुष रूप में यानी एक सम्राट के समान मुकुट पहनकर ऊपर सफ़ेद छत्र लगाकर महाराजा की तरह इन चार रूप में विराजमान हुए। पहला अनामी पुरुष जी, अगम पुरुष जी, अलख पुरुष जी, सतपुरुष जी। उसके बाद चौथा ये कबीर साहब जी हैं। परमेश्वर कबीर साहब जी ने एक वचन शब्द शक्ति से सतलोक में 16 द्वीप और मानसरोवर की रचना की। ठीक है, ये परमेश्वर कबीर साहब हैं और उनके 16 पुत्र। यहाँ पे सबके नाम हैं। परमेश्वर कबीर साहब जी ने 16 वचनों शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम हैं पहला कूर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग, संतायन अर्थात योगजित। यहाँ से कहानी शुरू होती है। यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये हैं परमेश्वर कबीर साहब हैं, ये 16 पुत्र हैं उनके। यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये पढ़ के बताते हैं। परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने 16 पुत्रों में से अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक की अन्य रचना करने का आदेश दिया और शक्ति सौंपी। फिर अचिंत, ये अचिंत हैं और ये बताते हैं। अचिंत ने अपनी सहायक के लिए अपने वचन शब्द शक्ति से एक पुरुष अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की। ये परमात्मा है, ये अंडा है, ये समुद्र में कोई लेटा हुआ है। पढ़ के बताते हैं। अक्षर पुरुष मानसरोवर में स्नान करने गए और कई युग तक जल में ही सो गए। सतलोक में श्वासों का शरीर नहीं है। अचिंत जी के प्रदर्शन पर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने मानसरोवर के अमृत जल से एक अंडा बनाया। उसमें एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर के जल में छोड़ दिया। मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये कबीर साहब हैं और ये अंडे में से निकला एक आदमी।
जल में अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंदा भंग हुई, जिसके कोप क्रोध से अंडा फूटा और उससे ज्योति निरंजन क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर काल कहलाया। ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे? फिर परमपिता परमेश्वर कबीर देव जी ने सारी सृष्टि की रचना स्वयं की। सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से ही सदृश पुरुष में उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का नूरी शरीर का तेज प्रकाश 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है, परंतु परमेश्वर के तेज पुंज शरीर का करोड़ों सूर्य से भी अधिक एक रोम कूप का प्रकाश है। ये कबीर साहब हैं और ये काल। उनसे कुछ आग्रह करते हैं। क्या कहते हैं? आपको समझ में आएगा। परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेश से अचिंत जी, अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन तीनों एक ही रूप में रहने लगे। कुछ समय बाद ज्योति निरंजन काल ने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तप करने का फलस्वरूप उसे 21 ब्रह्मांड दे दिए। 21 ब्रह्मांड, जिसमें हम अभी रह रहे हैं। फिर ज्योति निरंजन, सेम प्रोसेस। ज्योति निरंजन काल के मन में इच्छा हुई कि इन ब्रह्मांड में रचना करने के लिए सामग्री चाहिए, इसलिए उसने दूसरी बार 70 युग तक एक पैर पर खड़ा होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देखकर उस पर मोहित होती हुई हंस आत्माएं, मतलब हम लोग आत्माएं उनके ऊपर मोहित हो गए, हीरो मान लिए हम लोग। फिर इसने तप किया, फिर परमात्मा ने उसको आत्मा यहाँ देने की तरफ से परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन को कहा कि उन्होंने अपने पहले पुत्र कुर्म को सर्व रचना सामग्री दे रखी है। कुर्म से प्रार्थना करके शिष्टाचार और विनम्र भाव से रचना सामग्री मांग लो। शिष्टाचार और विनम्र भाव से रचना सामग्री मांग लो। मतलब यहाँ पे क्या है? ये अचिंत है और ये काल पुरुष। खाली देख लो ना। जब ज्योति निरंजन कुर्म जी के कुर्म जी हैं जब ज्योति निरंजन कुर्म जी के पास गया, उस समय कुर्म जी ध्यान में थे। ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना किए ही जबरदस्ती कुर्म जी का मुकुट उतारा, जिसके बाद उस मुकुट से 5 तत्व, तीनों गुण, रजोगुण और तमोगुण निकले। रजोगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमोगुण शिव जी। ये मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट कहते हैं ना। फिर 14A में क्या लिखा है? ये टोटो क्यों लिखा है? 21 ब्रह्मांड में रचना करने के बाद ज्योति निरंजन ने सोचा कि यहाँ कुछ आत्माएं भी होनी चाहिए, अकेले का मन नहीं लगेगा। इसलिए ज्योति निरंजन काल ने तीसरी बार 64 युग तक एक पैर पर खड़े होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देख उस पर मोहित होती हुई आत्माएं 64 युग तप के पश्चात ज्योति निरंजन काल ने परमेश्वर कबीर साहब जी से आत्माएं मांगी। परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा कि सभी प्रिय हंस आत्माएं मेरा अंश हैं। मैं उन्हें किसी भी जब तप साधना के प्रतिफल में नहीं दे सकता। अगर कोई हंस आत्मा अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। हंस आत्मा मतलब हम लोग। फिर यहाँ पे कबीर साहब जी सब हंस आत्मा से पूछते हैं उनकी मर्जी क्या है। क्या है यहाँ पे? परमेश्वर कबीर साहब जी ने सर्वहंस आत्माओं से ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए उनकी इच्छा पूछी।
तब काफ़ी देर बाद सर्वप्रथम में से एक आत्मा ने हाथ उठाकर ज्योति निरंजन के साथ जाने की अपनी स्वीकृति दी। फिर देखते ही देखते वहाँ उपस्थित असंख्य आत्माओं ने भी हाथ उठाकर स्वीकृति दे दी कि हम भी ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं। वे भी आत्मा पहले ही ज्योति निरंजन को तप करता देखकर उस पर आसक्त हो चुके थे। परमात्मा परमेश्वर कबीर साहब जी फिर यहाँ पे ये कबीर साहब हैं और वो पहली आत्मा दुर्गा देवी जी हैं। ये आगे चल के फिर यहाँ पे 16वें में क्या है, परम पिता परमेश्वर कबीर साहब जी ने सबसे पहले हाथ उठाने वाले हंस आत्मा को एक स्त्री रूप दिया। आगे जाकर वह आत्मा देवी दुर्गा जी कहलाई। ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति देने वाली सभी आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से उस आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप में डाल दिया और आशीर्वाद दिया कि आप अपने वचन शक्ति से आत्माओं को उत्पन्न कर सकती हैं। जिसे हम कहते हैं ना कि जगत जननी दुर्गा माता को जगत जननी या प्रकृति देवी कहते हैं, तो ये ऐसे इनकी उत्पत्ति हुई थी। चलो आगे बढ़ो। कबीर साहब। फिर परमपिता परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी वचन शक्ति से सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति के अपने ही सदृश मनुष्य जैसा स्त्री और पुरुष रूप उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा के शरीर का तेज प्रकाश 16 सूर्य जैसा मानव सदृश ही है, परंतु परमेश्वर के तेज पुंज शरीर को करोड़ों सूर्य से भी अधिक एक रोमकूप का प्रकाश है। अब यहाँ पे कुछ बदतमीजी किए थे ज्योति निरंजन ने। देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा शरीर देखकर ज्योति निरंजन काल ने प्रकृति देवी मतलब देवी दुर्गा जी के साथ अभद्र गतिविधि करनी चाहिए। यहाँ पे अपनी रक्षा के लिए फिर यहाँ पे वार्तालाप होता है दोनों जन में। अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा जी ने सूक्ष्म रूप बनाकर ज्योति निरंजन के पेट में चली गई। ओके, चली गई और परमात्मा से रक्षा के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन के पेट से देवी दुर्गा जी को बाहर निकाला। ये परमेश्वर कबीर जी हैं जो अपने बेटे जोगजीत रूप में आए हैं। ये काल है, काल के पेट में से दुर्गा जी को बाहर निकाले। क्या लिखा है, परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने पुत्र जोगजीत जी के रूप में ज्योति निरंजन की इस अभद्र हरकत के कारण ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांड सहित सतलोक से निष्कासित कर दिया और तभी से ज्योति निरंजन का नाम काल पड़ा। यहाँ से 21 ब्रह्मांड सहित उनको निकाला गया था। किसको? देवी दुर्गा जी को और काल भगवान को। ज्योति निरंजन मतलब काल, देवी दुर्गा और 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे की ओर विमान की तरह प्रस्थान करते हुए सतलोक से 16 शंख कोस दूर पर आकर ठहरे। मतलब सतलोक आश्रम से यह धरती है जो 16 शंख कोस दूर है, ये धरती। फिर ये काल का रूप श्राप के कारण ऐसा हो गया था। ये ज्योति निरंजन हैं, उनका नाम काल बाद में पड़ गया। ये दुर्गा जी हैं। फिर क्या है 22वां श्लोक में क्या है, सतलोक से निष्कासित होने के बाद ज्योति निरंजन काल का रूप बदल गया। ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा जी द्वारा 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि संचालन के लिए 3 पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की उत्पत्ति की।
और उन्हें अचेत कर दिया। मतलब ये दुर्गा जी हैं और ये काल भगवान हैं, ज्योति निरंजन। इनके पुत्र हैं ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी और ये शिव जी। फिर यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही है दुर्गा जी और काल भगवान के बीच में। ज्योति निरंजन काल ने देवी दुर्गा जी से अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की और कहा कि आज के बाद मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा और अब तुम सृष्टि संचालन करो। मतलब काल भगवान ने प्रतिज्ञा ले लिया कि आज के बाद हम किसी को अपने जो ये वास्तविक रूप है उसमें दर्शन नहीं देंगे और सारा मतलब सृष्टि रचना का कारोबार इनके ऊपर, माता जी के ऊपर सौंप दिया। फिर ये माता जी हैं और ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी हैं। तो क्या बातचीत हो रही है 24वां श्लोक में क्या है? देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों को युवा होने पर उन्हें सृष्टि संचालक के लिए 3 विभाग सौंपे। कौन कौन सा? रजगुण दिया श्री ब्रह्मा जी को, सतगुण श्री विष्णु जी को तथा तमगुण श्री शिव जी को। ये तमगुण हैं शिव जी, ब्रह्मा जी हैं रजगुण और विष्णु जी हैं सतोगुण। फिर आगे ये दुर्गा माता हैं, प्रकृति देवी, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी तीनों पत्नी माता जी, सावित्री जी और लक्ष्मी जी और पार्वती जी। क्या है 25वां श्लोक में? फिर देवी दुर्गा जी ने 3 देवियों श्री सावित्री जी, श्री लक्ष्मी जी और श्री पार्वती जी की उत्पत्ति की। ठीक है। फिर वचन शक्ति से मतलब इनका शादी किया सबका। ये ब्रह्मा जी हैं सावित्री जी के साथ, विष्णु जी हैं माता लक्ष्मी जी के साथ, ये शिव जी हैं माता पार्वती जी के साथ। क्या लिखा है 26वां श्लोक में? देवी दुर्गा जी ने श्री ब्रह्मा जी को, श्री सावित्री जी, श्री विष्णु जी को, श्री लक्ष्मी जी तथा श्री शिव जी को पार्वती जी पत्नी रूप में प्रदान की। अर्थात अपने तीनों पुत्रों का साधारण रीति से वचन द्वारा विवाह कर दिया। साधारण रीति मतलब कोई डीजे ये सब नहीं। और इस प्रकार काल के 21 ब्रह्मांड की सृष्टि का प्रारंभ हुआ। साधारण रीति मतलब उसमें कोई पंडित भी नहीं थे मंत्र के लिए। वहाँ से कटिंग करके